22 जनवरी 2024 कर्नाटका के योग नरसिम्हा मंदिर के कुछ दूरी पर कुछ लोगों को बहुत सारी चील ऊपर में उड़ते हुए दिखे। तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगा। तो वो लोग जब वहां जाके देखा तो वहां जमीन पे एक लड़की की लाश दफन थी और पुलिस भी वहां पे आ जाती है। और जब इस लाश के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है यह एक दीपिका नाम की लड़की की है और वह एक टीचर और इंस्टाग्राम रीलर भी थी। अब सवाल है कि कोई एक टीचर को क्यों मारना चाहेगा, यूं कहूं तो एक रीलर को। इसके लिए हमें स्टार्टिंग से इस केस को जानना होगा कि दीपिका को कोई क्यों मारा और कौन मारा। तो चलते हैं डिटेल से जानते हैं। यह केस है कर्नाटका के मानिकयनहाली गांव के रहने वाली दीपिका की, जो कि एक पेशे से टीचर और इंस्टाग्राम रीलर थी। उनकी एक 8 साल की बेटी भी थी और उनके पति का नाम लोकेश था। दीपिका का स्कूल उसके घर से लगभग 40 किलोमीटर दूर में था और दीपिका डेली अपनी स्कूटी से बस स्टैंड तक जाती थी और वहां पे अपनी स्कूटी पार्किंग में पार्क करके वहां से बस में बैठ के अपने स्कूल चली जाती थी। लेकिन 20 जनवरी को दीपिका स्कूल जाने के लिए स्कूटी से बस स्टैंड आती है, लेकिन उसे पता चलता है कि बस चली गई थी और उसे मजबूरी में स्कूटी से जाना पड़ता है 20 जनवरी को उसके स्कूल। लेकिन शाम तक दीपिका घर नहीं आती है, जिसके कारण उसका पति लोकेश बहुत परेशान हो जाता है और वो अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते उसके स्कूल तक पहुंच जाता है। और वहां के वॉचमैन से उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी दीपिका 12 बजे ही स्कूल से चली गई थी। जब ये सब सुनने के बाद लोकेश को कुछ समझ में नहीं आया तो वो अपनी पत्नी का रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन जाता है और गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाता है। ठीक एक दिन बाद 21 जनवरी को पुलिस को योग नरसिम्हा मंदिर के बगल से एक स्कूटी मिलती है, जो कि दीपिका की ही थी। पुलिस दीपिका को ढूंढ ही रही थी, लेकिन इधर दीपिका का पति आलोक कुछ लोगों को लेकर के जहां पे दीपिका की स्कूटी मिली थी वहां पे जाके दीपिका को ढूंढने लगा। कुछ सबूत खोज रहा था कि दीपिका क्या पता इधर अगल बगल ही कहीं हो, कुछ भी हुआ अगर उसके साथ, तो वो कुछ लोगों के साथ ढूंढने निकल जाता है। मंदिर से थोड़ी दूर में उन लोगों को एक जगह में बहुत सारे चील ऊपर में उड़ते हुए दिखे, तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगा। जब उस जगह में पहुंच करके उन लोगों ने देखा तो उन्हें दिखा एक जमीन है, मतलब एक जगह में बहुत सारी मधुमक्खी भिनभिना रही थी। और जब उस जगह को खोदा गया तो उस जगह से दीपिका की लाश मिलती है, डेड बॉडी। और थोड़ी देर में पुलिस को भी वहां पे बुलाया जाता है और पुलिस आ जाती है। अब पुलिस का पूरा शक दीपिका के पति लोकेश पे ही था, क्योंकि पुलिस को ये लगने लगा कि लोकेश ही लाश को क्यों कैसे ढूंढ लिया। अब पुलिस लोकेश से पूछताछ करती है कि तुम्हारी पत्नी किससे मिलता है, क्या करता था, इन सब के बारे में मुझे डिटेल से बताओ। तो लोकेश बताता है कि 20 जनवरी को दीपिका को एक लड़के नीतीश नाम के लड़के का कॉल आता है। अब तुम्हें लगता होगा कि ये नीतीश कौन है। नीतीश दीपिका के गांव के रहने वाला एक लड़का था। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि दीपिका एक इंस्टाग्राम रीलर भी थी, वो रील्स बनाती थी इंस्टाग्राम में। तो वहीं से नीतीश दीपिका का फ्रेंड बन जाता है। उन दोनों के बीच में अच्छी खासी बातें भी होने लगती है, जिस कारण से नीतीश अब दीपिका के घर भी आया जाया करता था रील्स एडिट करने के बहाने। ऐसा डेली डेली देखने से लोकेश को अब अच्छा नहीं लगने लगा। लोकेश अपनी पत्नी दीपिका को कहता है कि तुम नीतीश को मना कर दो कि वो हमारे घर नहीं आएगा और ना ही तुम उससे बात करोगे। तो दीपिका अपनी पति के बात को मान करके नीतीश को मना कर देता है, ना ही तुम आज के बाद मेरे घर आओगे और ना ही तुम मुझसे आज के बाद बात करोगे। ये सब सुनने के बाद अब पुलिस का शक नीतीश पे चले जाता है और पुलिस अब नीतीश को ढूंढने के लिए उसके घर जाता है। तो उन्हें पता चलता है कि नीतीश घर से गायब है और जब उसके नंबर पे कॉल किया जाता है तो नंबर बंद बताता है। पुलिस ने नीतीश का मोबाइल ट्रैक करके पता लगाया कि नीतीश कहाँ है और नीतीश को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है कि तुमने दीपिका को क्यों मारा। इतना कहने के बाद नीतीश डर से वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वो सब कुछ सच बता देता है कि मैंने उसे क्यों मारा और किस लिए मारा। तो नीतीश बताता है 20 जनवरी को मैं दीपिका को कॉल करता हूँ और बोलता हूँ कि योग नरसिम्हा मंदिर के पास मुझसे मिलो, और दीपिका इसी कारण से उस दिन स्कूल से 12 बजे ही निकल जाती है। और दीपिका जब आकर के नीतीश से मिलती है तो नीतीश अपने दिल की बात दीपिका को बोल देता है, क्योंकि नीतीश इतना दिन उसके साथ फ्रेंड बन के रहा, उसके घर जाता आता था, उसके मन में कुछ अलग ही चल रहा था।
उसे प्यार हो गया था दीपिका से। तो दीपिका को जब ये बात वो नीतीश बोलता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तो दीपिका उसे मना कर देती है कि मेरी एक 8 साल की बच्ची है, मेरा पति है, मैं तुमसे। जब दीपिका मना कर देती है तो नीतीश को गुस्सा आ जाता है और गुस्सा के मारे दीपिका का दुपट्टा से ही उसके गला को जोर से दबाने लगता है और बगल से एक पत्थर लेकर के दीपिका को मार देता है और ले जाकर के बगल में ही दफना देता है। नीतीश अपने पापा को वॉइस मैसेज भेजता है कि पापा, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है, आज के बाद मैं घर कभी नहीं आऊँगा, मुझे माफ़ करना। इतना कह करके उसका मोबाइल ऑफ बताता है, इतना कह देता है। नीतीश को सज़ा मिली नहीं मिली मुझे किसी आर्टिकल में पता नहीं चला। अगर तुम्हें पता है कि नीतीश को सज़ा मिली है तो तुम मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो और लोगों को भी पता चलेगा कि हाँ, नीतीश के साथ क्या हुआ, उसे सज़ा मिली कि नहीं मिली। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारे रिसर्च करने पड़ते हैं, उसके बाद स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, वीडियो शूट करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, उसके बाद आपको ये वीडियो दिखने को मिलता है। तो आपका भी तो बनता है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम ID का लिंक है, आप वहाँ से जाके मुझे इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं। बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और अनजान लोगों से जितना कम हो सके उतना कम मिले, उतना कम बात करें, क्योंकि आजकल कुछ भी हो सकता है। जिस पे आपको पूरा भरोसा है वही कब गद्दार निकल जाएगा, कब क्या कर देगा, किसी को कुछ नहीं पता। तो कुछ भी करने से पहले सोच समझ करके कुछ भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।